सिविल प्रोसीजर कोड जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यू है और उसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं जी। ऑर्डर 6 कंटिन्यू है और ऑर्डर 6 प्लीडिंग के हवाले से बात करता है। अब इसका आज करेंगे हम रूल 7। प्रीवियस सर आप इसका बहुत अहम था जो मैंने एलेबोरेट भी किया प्रीवियस, आप कहीं देख लीजिएगा कि कंडीशन प्रेसिडेंट रूल 6 कहता है कि कोई दावा दायरगी से पहले कोई उसमें शर्त रख दी जाती है या शराइत रख दी जाती हैं। जब वो शराइत क्वालिफाई करती हैं तो देर आफ्टर दावा जो है वो दायर हो सकता है। उससे पहले वो कंडीशन अगर जो फुलफिल नहीं हो रही तो उसमें मुख्तलिफ किसी डिपार्टमेंट के पास जाना है या कहीं एग्रीमेंट में मेंशन है कि आर्बिट्रेटर के पास जाएगा सब दावा दायर करने से पहले। हाँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर पार्टी जो है वो उसमें एक क्लाज है जहां लिखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा बिटवीन दी पार्टी तो फलां पर्सन आर्बिट्रेटर होगा या उसे पॉइंट किया जाए, जो भी शर्त है। अगर वो पर्सन या दो पर्सन आर्बिट्रेटर हैं तो सबसे पहले आर्बिट्रेटर के पास जाना है, डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच प्लेंटिफ ने नहीं करना। हाँ, अगर प्लेंटिफ अप्रोच कर लेता है और अब कोर्ट को अप्राइज नहीं किया जाता डिफेंडेंट की तरफ से और डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट या कोई भी एप्लीकेशन मूव कर देता है तो इट डीम टू बी वेव्ड वो क्लाज। अब ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट है और यहां जाके डिफेंडेंट ये कहता है कोर्ट को जी जनाब इसमें ये क्लाज है और पहले आर्बिट्रेशन का डिसीजन आना है। अब कोर्ट क्या कहती है कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, लिहाजा इसको क्वालिफाई करे, फुलफिल करे, देर आफ्टर कोर्ट जो है वो देखेगी तो प्लेंट जो है वो क्या होगी, रिजेक्ट होगी या रिटर्न होगी, रिटर्न हो जाती है। अब सर अगली बात हम रूल जो हमारा है वो कहता है जी रूल 7, आर्टिकल 6 का रूल 7 बहुत अहम है। अब याद रखिएगा प्लीडिंग हम देखते हैं कि प्लीडिंग मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, लेकिन जनरली प्लीडिंग मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। इसके बाद भी अगर कोई रिवीजन पिटीशन रिट पिटीशन होती है इट आल्सो अमाउंट्स टू प्लीडिंग। और कहीं हमने देखा कि जैसे कि यहां मैं आपको बता दूं कि कहीं रूल स्टैच्यू बोर्ड क्लियर होता है, इवन के हाई कोर्ट का रूल भी उसे कराबोरेट कर रहा होता है, स्ट्रेंथन कर रहा होता है या एलेबोरेट कर रहा होता है। देर आफ्टर भी प्रैक्टिस कुछ और होती है या उस पर जजमेंट कुछ और होती हैं। लेकिन यहां वो बात करता है डिपार्चर, किसी से मनहरफ होना, डिसओन कर देना, इसे कहते हैं डिपार्चर। आमतौर पर अराइवल और डिपार्चर, ब्रोने मुल्क जाने को भी अराइवल और डिपार्चर का लफ्ज आपने कॉमन नहीं सुना होगा, लेकिन यहां डिपार्ट का मतलब है या डिपार्चर का मतलब है कि डिसओन कर देना, स्टांस को बदल देना। तो साथ ही इसके लॉ ऑफ एप्रोब्रिएट और रेप्रोब्रिएट है कि एक तरफ कुछ कह रहा है और लॉ ऑफ स्टापल भी इसमें हम देखेंगे कि कानून शहादत का वो भी कहता है कि कोई पार्टी जो है जब एक दफा जो स्टांस लेती है या जो कहती है तो दोबारा आम हालात में उससे मनहरफ नहीं हुआ जा सकता। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंस एक्सेप्शनल हैं कि यहाँ हालात वो भी थोड़ी बहुत उसमें स्पेस पैदा करता है। आते हैं लैंग्वेज की तरफ। नो प्लीडिंग शैल, ठीक है सर, वो कहता है जी शैल। मैंने पहले भी कहा कि लॉ में शैल का, और यहां वो कहता है उसको मैंडेटरी करता है। एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, ये है वो यहां थोड़ा सा क्राइटेरिया बताता है कि अगर कोई अमेंडमेंट ले आता है, तरमीम ले आता है और वो भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं कि जो को मटेरियल पॉइंट से डिपार्चर नहीं कर रहा या जो इनएडवर्टेंटली कुछ ऐसा लिखा गया तो फिर वो उसमें बदल तरमीम हो सकती है। रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम, कोई भी बंदा है क्लेम, आइदर इसमें दोनों की बात करता है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, पूरी प्लीडिंग की बात करता है कि नई ग्राउंड ले सकता है या क्लेम कर सकता है। और कंटेन एनी एलिगेशंस ऑफ फैक्ट्स inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same। अब वो कहता है कि हाँ प्रीवियस प्लीडिंग से इनकंसिस्टेंट क्या मुतसादम मुख्तलिफ हो सकता है, तजाद हो सकता है। कब हो सकता है? अगर कोर्ट उसकी परमिशन दे, अदरवाइज
कोई डिपार्चर की गुंजाइश नहीं है, डिपार्ट नहीं कर सकते, डिसओन प्लीडिंग को नहीं कर सकते। हाँ, प्लीडिंग को एलैबोरेट कर सकते हैं, एविडेंस भी प्लीडिंग से बाहर नहीं है। अगर कोई भी एविडेंस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में आती है, उसके बाद कोई भी चीज जो है वो एक इंप्रूवमेंट के जुमरे में आएगी और कोर्ट उसे जजमेंट देते हुए, फैसला देते हुए कभी भी कंसीडर नहीं करेगी। आगे अगर इस रूल की हम क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो इसमें सर आएगा ऑर्डर 8 रूल 9 अपेंड ऑन दिस क्रॉस रेफरेंस इट इज नेसेसरी। और मैं यही कह रहा हूं कि सेक्शन और ऑर्डर आपको याद हो। ऑर्डर 8 रूल 9 सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ऑर्डर 6 रूल 17 ये क्रॉस रेफरेंस में ये अमेंडमेंट की बात करता है कि यहां अगर आके कोई स्पेस, डिस्क्रिशन या सर्कमस्टेंस या इनएडवर्टेंट मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक और या जज को गुड काज दिखाया जाए, ये स्टैचू के वर्ड्स हैं जो मैं यहां बोल रहा हूं। और ऑर्डर 6 कहता है जी आगे क्रॉस रेफरेंस में इसका ऑर्डर 6 रूल 2 17 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आगे चलते हैं जी हम नेक्स्ट इसकी ऑर्डर 6 रूल 8 की तरफ। अब मेन इसका क्या है जी, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक, उससे डिनायल है और वो कैसे करना है या कैसे हो सकता है। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज alleged in any pleading, a bare denial of same by the opposite party shall be construed only as a denial in facts of the express contract alleged or of the matters of facts from which the same may be implied, and not as a denial of the legality of or sufficiency in law of such contract। अब यहां डिनाइल की अगर हम बात करें तो वो कहता है जी क्या है कि ये जस्ट ये नहीं है कि मेरा इससे मुआहदा नहीं हुआ या एक उसको एलैबोरेट नहीं किया या अवेजिव डिनाइल किया गया है, तो वो डिनाइल जो है इट माउंट टू बी एडमिशन। ठीक है, तो पूरी एलैबोरेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ उसको डिनाई करना है जी।